नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, मेरे साथ हैं मंजरी जी। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी, मंजरी जी, आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, हालाँकि रंग इसका बड़ा कम्युनल है और अगर 2014 से पहले भारत सरकार के किसी उपकरण का ये कलर होता, तो न जाने किन-किन मोहल्लों में कितनी-कितनी आग लग गई होती। लेकिन अब ये रंग पाकिस्तान में आग लगा रहा है। पाकिस्तान के साथ-साथ 10 जनपद खानदान यानी कांग्रेस और राहुल के भी न जाने किन अंग विशेषों में ये बहुत तेज आग फैला रहा है। ये जो मैं आपको मंजरी जी दिखा रहा हूँ, इनमें से एक का नाम है बंशी भैया और दूसरे का नाम है लक्ष्य भैया। ये बंसी और लक्ष्य हैं और ये तीसरा एक और मैं दिखा देता हूँ, रंग इनका भी वही है और ये है अभ्यास। ये हमारे 3 ड्रमी उपकरण हैं, जो कि अपने आप में छोटे-मोटे मिसाइल भी हैं और मजे की बात ये है कि जब ये आकाश में उड़ते हैं, तो बिल्कुल सुखोई, राफेल और मिग जैसी आवाजें करते हैं, हरकतें भी करते हैं और तो और छोड़िए, जो रेडार सिस्टम है, उनको भी ये जो संकेत देते हैं बिल्कुल कि एक सुखोई आ रहा है, एक राफेल आ रहा है, एक मिग आ रहा है, मतलब जेट फाइटर का ये पूरा-पूरा अंदाजा उनको देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये जो तीनों सिंदूरी रंग के हमारे भाई लोग हैं, बंशी जी, लक्ष्य जी और अभ्यास जी, ये तीनों लोग उड़े और उड़ने के बाद ये अलग-अलग बेसिस पर पाकिस्तान में पहुंचे। पाकिस्तान के रेडार ने कहा कि भैया राफेल आ गया, भैया सुखोई आ गया, भैया इनके मिग आ गए और उसके बाद जो उनसे अमेरिकन और चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने तैयार किए थे, उन्होंने तुरंत भारत के राफेल गिराने शुरू किए, भारत के सुखोई गिराने शुरू किए और भारत के मिग्स गिराने शुरू किए। और जब उनके हिसाब से ये हमारे तीनों भाई अभ्यास, बंसी भैया और लक्ष्य जी, ये जब गिर गए वहां पर, तो उसके बाद उन्होंने जश्न मनाया, या अल्लाह हमने तो इनके इतने मार दिए। और तुरंत एक चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी को मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि राहुल भैया हमने इतने मार दिए, जब हम दोबारा कहेंगे तब ये सवाल तुम नरेंद्र मोदी से और जयशंकर जी से और भारत के रक्षा मंत्री से और भारत की सरकार से पूछना शुरू करना। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या? हुआ ये कि जब इन तीनों ने वेध दिया और शहीद हो गए एक तरह से कहें, तो उससे हमारे ब्रह्मोस को निशाना पता लग गया कि भैया इनके 11 मामले कहाँ हैं, कहाँ-कहाँ इनका रेडार सिस्टम है, कहाँ-कहाँ इनका एयर डिफेंस है और उसके बाद हमारे ब्रह्मोस सर ये लोग गए और उसके बाद उड़ा-पुड़ा के जो कुछ भी हुआ वो पूरा देश जानता है। लेकिन अब राहुल तो राहुल ठहरे, खतरनाक व्यक्ति जिसको देश पप्पू के नाम से जानता है। हालाँकि वो पप्पू है नहीं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से राफेल कितने गिरे, कहाँ गिरे, सुखोई कितने गिरे, कहाँ गिरे, ये पूछना शुरू किया क्योंकि व्हाट्सएप तो पहले ही पाकिस्तान से आ चुका था। एक तस्वीर शेयर कर दिया, आधे में मुनीर और आधे में राहुल, तो आग लग गई। हरकतें जो हैं, वो तो पूरा आसिफ मुनीर है, जो 10 जनपद के आसपास मंडराता है और भारत सरकार से सवाल पूछ रहा है। सवाल ये है कि पिछले 11 सालों में भारत के रक्षा संसाधनों ने इतनी प्रगति की कि हवा यहाँ वालों को नहीं लगी, भला हो नहीं लगी, वरना ये तो मुखबिरी कर देते। ऐसे में जयशंकर जी पर मुखबिरी जैसा घिनौना आरोप और भारत सरकार से इस तरह के जहाज कितने गिरा दिए ये आरोप, ये क्या पाकिस्तानी हाई कमीशन चल रहा है 10 जनपद में भारत में और कांग्रेस क्या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है भारत में? नेहरू की कोख से जन्मा जो देश है, वो किसका सगा होगा? राहुल गांधी का। परनावासा है उनका। तो अपने परनाना की लेगेसी को वो आगे लेके जा रहे। बट नेचुरल सी बात है, वहीं की बात करेंगे। एक सिग्नेचर जो है जाकर के पार्टी टू पार्टी वो उसका चाइना का करा रहे हैं। अब आप बताइए, राहुल गांधी पाकिस्तान का सगा, राहुल गांधी चाइना का सगा है। ऐसे में चाइना की मिसाइल सिस्टम फेल हो जाए और पाकिस्तान पूरा जो है लंका, पाकिस्तान का तो लंका दहन हो गया। राहुल को मिर्ची लगेगी भाई। एस जयशंकर, जितने लोग एस जयशंकर पे निशाना साधते हैं, मैं यही कहती हूँ भैया तुम इसे प्रधानमंत्री बना के ही छोड़ोगे। सारा डीप स्टेट एस जयशंकर के पीछे पड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं इन दोनों के 71 की वॉर में भी पाकिस्तान के पास एक रेडार था अमेरिकन, उसको इसी तरीके से फोड़ा गया था।
तो इनको लगा होगा कि हम लोग इस बार भी वही करने जा रहे हैं, एक पायलट और एक प्लेन बर्बाद करेंगे ताकि इनका रिटायर हो जाए। ये बात अलग है, डमी इन्होंने सोचे भी नहीं होंगे। वैसे बाय द वे ये खुद भी डमी है डीप स्टेट के, बट डजंट मैटर। अब बेचारे क्या कर सकते हैं? एक तरफ कह रहे हमें सेना पे पूरा विश्वास है, दूसरी तरफ कह रहे कितने विमान गिरे। तो दोनों बात तो राहुल गांधी ही कह रहे हैं। अगर सेना पे विश्वास है, सेना कह रही है भाई हमारा जीरो लॉस है, जैसा कि तुम्हारा 2G स्कैम में था, वो जीरो लॉस है, लेकिन ये मानते ही नहीं। अब ये राहुल की एक तरीके से कहीं पीछे से स्टेट वो भी आया होगा ना इंस्ट्रक्शन। भारत की बेइज्जती नहीं हुई तो राहुल का एग्जिस्टेंस जो है शून्य हो जाता, वो बेचारा क्या करेगा। विकास का कोई काम उसे आता नहीं, प्लानिंग वगैरह उससे कुछ होती नहीं। भविष्य क्या है, केवल जातिवाद जनगणना, एक अकेली पॉलिसी उसकी जेब में पड़ी हुई है। तो यही सब करेगा बेचारा, अपने होने का सबूत दे रहा है कि हाँ मैं हूँ और भारतीय राजनीति में मैटर करता हूँ। जब मैं एक ट्वीट छापता हूँ तो सारे कौवे, मैं कौवे उन खबर नवीसों को कह रही हूँ जो कांग्रेस के पैसे पे पलते हैं, वो सारे कौवे दौड़ लेते हैं। गाँव-गाँव पूरी दुनिया में होता है, आप भी उस पे बात कर रहे हैं और हम भी बैठ के जवाब दे रहे हैं कि राहुल गांधी को एक दौरा पड़ा था और वो एक नेशनल डिबेट का विषय है। बाकी देखिए 70 के दशक तक भारत के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। एक कार बनी थी मारुति का प्रो वर्जन, एचएएल ने बनाई थी और वो केवल एचएएल में काम आती थी, लोगों को लाने ले जाने में उसको लाइसेंस ही नहीं दिया गया है कि वो एचएएल के बाहर आ सके। इन्होंने सोचा मोदी ने बना लिया तो मोदी ने भी ऐसे ही बनाया होगा जैसे हमने बनाया था। जैसे हमने बोफोर्स में कमीशन खाया है, मोदी ने रफाल में खाया होगा। जैसे हमने वो कार बनाई थी, वैसे मोदी ने ये सारी चीजें बनाई होंगी। और ये पूरी डीप स्टेट की थिंकिंग थी। तो अभी जब हमने अपने टेक्निकल प्रोग्रेस का प्रदर्शन किया है, तो नेचुरली इतनी मिर्ची तो लगेगी ही लगेगी कि आप बैठ करके पूछे कि बताओ रफाल कितने रफाल गिरे। अरे उस पाकिस्तानी पायलट की सुन लेते जिसने ऑन टीवी कहा था मैं अभी 20 विमान गिरा करके आ रहा हूँ। और इन टोटल उनके अगर सारे पायलट्स की सुन ले तो 150 रफाल तो हमारे गिर चुके हैं। तो अब हम ये सोचे थे 36 तो हमने खरीदे, बाकी कहाँ से आए। तो ये सॉरी स्टेट इन लोगों की है। इनको ओरिजिनल और डमी में फर्क नहीं मालूम। आप अमेरिकन एयर डिफेंस की बैंड बजा चुके हैं, चाइनीज एयर डिफेंस की बजा चुके हैं, टर्किश ड्रोन की बजा चुके हैं और कुछ यूके की टेक्नोलॉजी भी थी। तो 4 देशों की आपने 5 देशों की बैंड बजाई है अभी ऑपरेशन सिंदूर में, जो अभी जारी है। और जो इनका इन हाउस प्रोडक्शन था, जो ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, अभी आप उसके ऊपर फुल फोर्स से लगे हैं। कभी आप गुजरात में सुनते हैं हो गया, कभी ये हो गया, मतलब आप घर अपना खाली करा रहे। मोदी जी ने भी 130 करोड़ भारतीय कह दिए थे। अब आप बताइए, राहुल का भविष्य भी गया, उसका वोट बैंक तो मोदी जी निकाले दे रहे हैं, पीछे से इनकम भी गई सारा। अच्छा, इधर ये भी आ गया है, नेशनल हेराल्ड के केस में उसके ऊपर आ गया है। और एमएचए में वो पेंडिंग पड़ा, सबको मालूम है ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसने और नागरिकताएं ले रखी है। तो इतना बकवास बहुत कम की उसने। ये तो बनती है, बेचारा करेगा क्या। अगर वो ढंग का ये सब नहीं करेगा तो कोई उससे पूछेगा नहीं, वो राजनीतिक रूप से जो है ये कह लीजिए कि बर्बाद हो जाएगा। और अगर ठीक बोलेगा तो बर्बाद होना तय है। जी। ठीक है, लेकिन एक चीज देखा गया 2024 का लोकसभा चुनाव उसने बकवास किया, संविधान बदल देंगे मोदी, आरक्षण खत्म कर देंगे मोदी और न जाने कैसे कैसे झूठ। मैं लेकिन हर अगर हम नंबर्स देख लें तो उस शातिर व्यक्ति का झूठ कहीं न कहीं थोड़ा बहुत चलता हुआ दिखाई दिया। मैं बार-बार हर प्लेटफ़ॉर्म पे कहती हूँ और आपके प्लेटफ़ॉर्म पे भी कह रही हूँ, वो स्ट्रैटेजिक डिफीट थी जो मोदी जी ने ली थी। अगर ये नहीं, आपने मादुरो का जो हाल वेनेजुएला में हुआ था, क्या 2 बार से जीत रहे थे, अमेरिका की नीतियों को मना किया वेनेजुएला ने, में मादुरो जब तीसरी बार जीते तो वहां पर रॉयट्स हो गए और पूरा वेनेजुएला 3 महीने तक जलता रहा। ठीक है? यही हालत भारत में होती। आपको अपने बॉयफ्रेंड 0.5 के फ्रंट की ताकत तो पता ही है। तो उसको कर्ब करने के लिए लिटरली मोदी जी ने सीटें गिफ्ट की है। कोई जादू नहीं चला है। अगर राहुल का जादू 2024 में चला था मई में, तो भैया दिसंबर में क्या हो गया था?
उसके बाद कई राज्यों के चुनाव हुए, इनका जादू वहां क्यों नहीं चला? ये स्ट्रेटेजिक गिफ्ट थी। नहीं और नहीं, आज मैं देखिए, जादू की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए मंजरी जी, जादू में और शातिरपने में अंतर है। मैं जादू की बात ही नहीं कर रहा, आप इस आदमी का चाहे कोई मैजिक शातिर नहीं। कहिए, इनके यहाँ शातिरपना हम्म। भी नहीं चला, इनकी मूर्खता भी नहीं चली, इनकी बयानबाजी भी नहीं चली, इनके टोने टोटके ठीक। नहीं चले। और आज ऑल पार्टी मीटिंग से जब जा रही है सारी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर बनाने के लिए, अक्रॉस पार्टी लाइन जा रहा है ना। तो अभी हम्म। 24 में मोदी ने सीटें ली थी, अब उसका फायदा उठा रहे हैं। मोदी जी बिना, मतलब ये कह लीजिए चवन्नी देते हैं तो 2 रुपये का काम करा लेते हैं, और वही हम्म। मोदी जी इस समय कर रहे हैं। अब ये बात अलग है कि अब ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतने बुद्धिमान निकलेंगे कि हम डमीज तैयार कर लेंगे। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पहले हमने 3 तस्वीरें दिखाई थी, इसमें तो बंसी भैया हमारे हैं और उसके साथ लक्ष्य भैया हैं और ये रहे हमारे अभ्यास भैया, ये हमारे डमी थे। और ये जो है, इन भैया का नाम अभी नहीं तय किया है डीआरडीओ ने, लेकिन ये उसी परंपरा का, उसी कैलिबर का, श्रेणी का स्टील्थ डमी है। ये तो मतलब बिल्कुल सुखोई, और इनको और इसके डिजाइन भी ये चेंज कर रहे हैं। इसमें एक परिवर्तन और भी हो रहा है जो कि अब पब्लिक डोमेन में है, इसलिए दर्शक इस बात की चिंता न करें कि प्रारंभ पर हम सब कुछ बता रहे हैं। ये सब कुछ हमने भी पब्लिक डोमेन से ही निकाला है और इसकी डिटेल बाकायदे हैं और इसका अभ्यास भी हो चुका है और इसका जो है टेस्ट भी हो चुका है। ये एक अच्छा खासा जो है वो पेलोड भी लेके जा सकता है, यानी ये केवल डमी जैसी हरकत ही नहीं करेगा, उनके रडार या दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को ही नहीं एक्टिवेट करेगा, धोखा देगा, बल्कि ये ठीक ठाक वहां पर प्रसाद भी देके आएंगे। अब इन भैया का नाम अगर बजरंग बली या इस टाइप का कुछ रख दिया जाए तो ये फिर देखा जाएगा। लेकिन एक चीज और, इसी राहुल गांधी ने अग्निवीर को लेके जिस तरीके का शातिरपना और जिस तरीके की बकवास किया था, मंजरी जी, ये खबर है 3,000 अग्निवीर के हमारे जांबाजों ने ऑपरेशन सिंदूर में जो अदम्य साहस और अदम्य शौर्यता का परिचय दिया है, वो क्या अब इस आदमी के मुंह पर थप्पड़ नहीं है? ये राहुल गांधी, राहुल विंची। स्कीम से राहुल को बहुत बड़ा दर्द हुआ है। कई योजनाएं राहुल गांधी की फेल हो गई हैं इस एक स्कीम से। पहली तो एक ये कि सेना को इन्होंने भर्ती नहीं किया था ठीक से, तो अब सेना मजबूत हो रही है। सेना में यंग ब्लड आ रहा है, वरना क्या हो रहा था, जवान कम थे, ऑफिसर्स ज्यादा थे। और ऑफिसर्स का चूंकि टर्नओवर ज्यादा होता है तो धीरे धीरे सेना एज हो रही थी, एवरेज एज सेना की बढ़ रही थी। तो अब यंग ब्लड आ रहा है, 16 17 18 20 साल के बच्चे आ रहे हैं। तो एवरेज जो है घट गया, जवान ज्यादा हो गए। दूसरी चीज, जो जिसके ऊपर इन्होंने कहा, जो लोग नहीं सेलेक्ट हुए आर्मी के लिए वो समाज में आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि समाज में आएंगे तो लड़ना भूल जाएंगे। तो आपका समाज भी आर्म हो रहा है। आप समझिए, हिंदू डिफेंस लेस था, हिंदू के पास डिफेंस सिस्टम आ गया वो अग्निवीर यहाँ आ जाने से। तीसरी बात, इनको जो आईएएस वगैरह में रिजर्वेशन दे दिया, उससे क्या हुआ कि ये जो लेफ्टिस्ट लॉबी वहां पर राज करने के लिए बैठी थी वो भी अब मार खाएगी। क्यों? क्योंकि इसको अब वो लोग क्या करते थे, घेर लेते थे किसी एक व्यक्ति को एंड शाउट डाउन करके बैठा देते थे। माई वे या हाईवे चलता था लेफ्टिस्टों का। अब ये जो जाएगा, ये तो सीधे हाईवे पे भेज देगा, और हाईवे पे नहीं माने तो ये स्काईवे पे भेज देगा। तो यहाँ पर भी जो है पूरा सिस्टम सुधार रहे हैं आप। तो ये अग्निवीर जो है समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान है। और इसीलिए राहुल को, जहां देश मजबूत हुआ, राहुल गांधी को दिक्कत हुई। इसलिए अभी काफी लोगों ने तो फंडा बना रखा ना, राहुल ने विरोध किया इसका मतलब है मोदी जी ने अच्छा काम किया ही होगा। ठीक है, तो वही चीज अग्निवीर के साथ है। ऑफ कोर्स। और वैसे भी जो है, जो जितने यंग होते हैं ना, उतने फियरलेस होते हैं। आप हम्म। 14 साल देखिए, गुरु गोबिंद सिंह के बेटे 14 साल के थे जब उन्होंने सेना को लीड किया था। तो ये आप ये देख। मंजरी जी, मैं जी। आपको ये जो दिखा रहा हूँ, अब आपने चूंकि कह दिया कि लेफ्टिस्ट जो हैं, और लेफ्टिस्ट ये तो जाने जाते हैं, कांग्रेस के पालतू रहे हैं लेफ्टिस्ट। अभी जो है 27 नक्सलियों को, जो माओइस्ट हैं, उनको जो निपटाया है छत्तीसगढ़ में, उसमें से अब जैसे जैसे पता चल रहा है तो 1.5 करोड़ का इनामी
1 करोड़ का इनामी, लगभग अगर ऑन एवरेज कहा जाए तो 4 से 5 करोड़ के इनामी नक्सली और माओइस्ट यानी कम्युनिस्ट आतंकवादी वो ढेर किए हैं। और आपको जान के बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये जो सबसे बड़ा सरगना 1.5 करोड़ का लाल आतंकवादी मारा गया, तो कांग्रेस को इसमें भरोसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस को पाकिस्तान पे पीटा तो भरोसा नहीं, इनको मारा तो भरोसा नहीं। सवाल ये होता है कि एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँ कि ये राहुल गांधी हो चाहे इनकी पूरी कांग्रेसी इकोसिस्टम हो, इनको अपने देश पर भरोसा नहीं। खैर भरोसा तो उसी को होता है जो अपना देश मानता ही नहीं इसको। तो क्या ये अब बराबर समझा जाए कि राहुल गांधी और उनकी माता और उनका पूरा खानदान और इकोसिस्टम भारत को भारत अपना देश तो कम से कम नहीं मानता। और इसीलिए 2014 से भारत का मतदाता भी उनको कहता है चलो हटो। 2004 से 14 के बीच में आपको लगा जिस तरीके की जमीन जंगल सूरज सब तो लूट लिया था, अपने घर को अपने देश को कोई लूटता है भला? ए टू जेड का आप स्कैम लिस्ट बना करके बैठे हैं। 2009 से तो बिल्कुल आकंठ हो गया था। जनता इंतजार कर रही थी 5 साल कैसे बीते और किसी और को चुने। थैंक गॉड मोदी आ गए। तो ये कभी देश मानते नहीं थे। जहां भी मतलब ये सोचिए कर्नाटक, अभी कर्नाटक की सरकार जब इनकी आई है वो एक रेवेन्यू गिविंग स्टेट था। आज भी मारो राज्य तैयार हो गया। अगर लुटाई पिटाई नहीं चल रही है तो कैसे वो हो गया? तो ये किसी के सगे नहीं है। राहुल के बिल्कुल। लिए तो वो उन्होंने जब तक राजीव गांधी के चुनाव लड़ने की बात नहीं आई, सोनिया ने भारत की नागरिकता नहीं ली थी। और भारत की नागरिकता ली वो तो एक बात है, इटली की आज भी सरेंडर नहीं की, लोग ऐसा कहते हैं। तो लोग आप ऐसा समझिए। नहीं लोग ऐसा नहीं, हमारे प्रारब्ध के ही मंच पर बड़े खोजी पत्रकार हैं, ब्लिट्स बांग्लादेश वीकली के एडिटर शोएब चौधरी साहब ने तमाम वो वीडियोस हमारे यहाँ प्रारब्ध पे किए हैं। उन्होंने तमाम ब्रेकिंग की है। एक ब्रेकिंग अभी वो रोक के रखे हैं, मैंने उनसे कहा है कि जरा एक आध महीना रुक जाइए। वो राहुल गांधी के, एक तो राहुल गांधी वो नहीं कहते, वो गांधी को राहुल विंची कहते हैं। दूसरा उनके बायोलॉजिकल पिताश्री का वो मामला तैयार करके बैठे हैं और उन्होंने हमसे वादा कर रखा है कि प्रारब्ध पर वो उसको ब्रेक करेंगे। और इससे पहले भी वो स्टोरी प्रारब्ध पे ही कई सारे ब्रेक किए हैं कि राहुल गांधी का परिवार, उनके बच्चे और तमाम चीजें, और किस तरीके से भारत की एंटीक संपत्तियां वो 10 जनपद के माध्यम से विदेश भेजी जाती रही हैं। इन सारों का खुलासा किया है। दर्शक अगर चाहें तो चैनल पर जाके शोएब चौधरी टाइप करके उनकी प्लेलिस्ट खोल सकते हैं, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं अपनी टीम से प्रयास करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वीडियोस वो डलवा देता हूं। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ऐसा है मंजरी जी, ये सवाल तो बिल्कुल सही है कि इनकी प्रतिबद्धता देश के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेशर्म खानदान और इनका इकोसिस्टम जिस तरीके से भारत के हर एक संस्थाओं की संप्रभुता पर हमला करता है, जिस तरीके से, क्या ये एक सोची समझी इनकी रणनीति है और इनको अभी भी भरोसा है कि कुछ एक लोग इनकी बात को सुनने लग जाएंगे? देखिए, इनको भरोसा ये है कि अगर ये ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोपेगेंडा मचाएंगे तो हिंदू वोट देने नहीं जाएगा। फिर जो इनका वोट बैंक है वो निकल करके आएगा और वो वोट करेगा और उस 6%, 7%, 8% वोट से ये जीत जाएंगे हम्म। चुनाव। लेकिन चक्कर क्या है? मोदिया ने आकर के सब कुछ बिगाड़ दी। सही बता रहे हैं। उन्हें आकर के हिंदू को एक कर दिया, जागृत कर दिया। 66%, ये सोच रहे थे 6%, जैसे कश्मीर में एक बार हुआ था जब अब्दुल्ला सरकार पड़नी थी, तो 6% वोट पे सरकार बन जाए, उसने 66% वोट करा दिया। अब वो 60% का घपला है, राहुल से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और अगर 66% वोटिंग होगी तो मोदी ही आएंगे, ये सबको पता है। एकदम एकदम ठीक बात है। अब आपने देशज का मामला छेड़ दिया, तो देशज में एक कहावत है जो आंचलिक भोजपुरी भाषी है, लोग हैं वो तुरंत समझ जाएंगे, बाकियों को मैं समझा देता हूँ। एक कहावत कहा जाता है देशज में कि ससुरा सहलो न जाए और नैहर रहलो न जाए। यानी ससुराल में जो भी अनुशासन या ससुराल का जो माहौल है वो सहा भी नहीं जाता, लेकिन जब वहां से भाग के पीहर आ जाती है बच्ची, तो पीहर में ज्यादा दिन रहा भी नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी, उनके इकोसिस्टम और कांग्रेस, जो कि अब लश्कर कांग्रेस बन चुकी है, उनका भी हाल यही है, ससुरा सहलो न जाए, नैहर रहलो न जाए। क्योंकि 2014 से अब न नैहर अच्छा लगता है और न ही ससुराल अच्छा लगता है। अब इसमें दर्शक चाहें तो नानी का गांव भी जोड़ सकते हैं, ससुराल का पता भी पूछ सकते हैं।
पूछना ही चाहिए। एक 50 साल का अधेड़ अभी भी कंवारा बन के घूम रहा है। बहरहाल राहुल गांधी छुट्टियां बिताने थाईलैंड, बैंकॉक कब जा रहे हैं ये भी पता करना पड़ेगा। और दर्शकों बताइएगा जरूर कि अगर आपको दिन तारीख पता चले। मंजरी जी आपने समय दिया, और एक चीज चलते चलते अंत में फिर कहूंगा, राहुल गांधी को आप पप्पू कह के खुद खुश होते रहिए, लेकिन ये पप्पू है नहीं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस शातिर को पप्पू न समझा जाए। मंजरी जी इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों हमें और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।